Hello students, welcome you all. Today we are going to start with the last topic of chapter 8 motion of NCERT book of class 9th and that is uniform circular motion. इससे पहले आप 7 lectures देख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देखें और ये लास्ट लेक्चर है इस मोशन चैप्टर का और हमारा जो चैप्टर है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं या एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने वीडियोस के अंदर करा दिए हैं और उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए हैं। तो आपने अगर वीडियोस को नहीं देखा है तो शुरू मैं रिकमेंड करता हूं कि आप फर्स्ट लेक्चर से देखें। आई होप दैट यू विल लर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम दीज वीडियोस। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके अंदर जो हमें टॉपिक्स कवर करने हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और कैलकुलेटिंग स्पीड फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप उससे कैसे स्पीड निकालते हैं और कुछ जब स्पीड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एनी बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। रिमेंबर पॉइंट जो रिमेंबर करने वाले हैं वो ये है सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कोई अगर आप यहाँ देख रहे हैं मैंने एक पाथ बना दिया जो कि सर्कुलर पाथ है। अगर कोई इस पाथ में इस तरह से सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है और उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। रिमेंबर वन थिंग, स्पीड कांस्टेंट रहती है, यहाँ वेलोसिटी नहीं यूज़ कर सकते हम वर्ड, याद रखना। यूनिफॉर्म स्पीड यानी स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो इस तरह की जो मोशन होती है वो हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे मोशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच। अब वॉच घड़ी में जो सेकंड हैंड है उसकी जो मोशन है वो हमारी सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ एनी मूविंग व्हीकल, एक गाड़ी जो मूव कर रही है उसके पहिए की जो मोशन है। मोशन ऑफ अ सीडी और डीवीडी वाइल प्लेइंग इन अ सीडी और डीवीडी प्लेयर, जब कोई सीडी और डीवीडी प्लेयर्स जो कि अब तो नहीं है यूज़ होते हैं ज़्यादा, लेकिन सीडी और डीवीडी प्लेयर जो हैं वो जब उसमें डिस्क रखी जाती है तो उसकी जो उस वक्त मोशन होती है वो यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन कहलाती है। अभी भी कुछ सीपीयूज़ में जो आप सीडीज या डीवीडीज डालते हैं तो उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ ए मूविंग फ़ैन, आप अपने घरों में जो फ़ैन देखते हैं उसकी मोशन हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ मूविंग टरबाइन, टरबाइन क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो यूज़ होता है वो आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जब जाएंगे तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। मोशन ऑफ अ विंड मिल, विंड मिल की जो मोशन है वो भी हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ें 3 पॉइंट हैं वो रिमेंबर रखना है कि पाथ होना चाहिए सर्कुलर, स्पीड होनी चाहिए यूनिफॉर्म। ये 2 पॉइंट्स हैं जिसको हमें याद रखना है। सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जब यूनिफॉर्म स्पीड है तो इसका मतलब है कि हम उस स्पीड को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि फार्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप स्पीड किस तरह से, जब आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है तो आप किसी भी पॉइंट पे स्पीड लेंगे तो वो सेम होने वाली है। तो सेम होने वाली है तो हम यहाँ एक कंप्लीट रोटेशन के लिए स्पीड को ले लेते हैं कि आप सपोज करिए कि एक बॉडी टेक्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ, तो जब वो एक कंप्लीट राउंड लेती है अगर इसका रेडियस r है तो यहाँ इस a पॉइंट से ट्रेवल करते हुए b c d और a पर दोबारा पहुँच जाता है तो वो जो डिस्टेंस कवर की होगी वो हमारी क्या कवर की होगी, 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। Then the speed of the moving body around the circular path is given at v equals to 2πr by t। पाई की वैल्यू 22/7, r क्या है हमारी रेडियस है और t क्या है हमारा टाइम टेकन फॉर 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी एक पाथ कंप्लीट करने में जो टाइम टेक, इसको हम टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं। ओके, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड
हम यूनिफॉर्म स्पीड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है v इक्वल्स टू 2πr अपॉन कैपिटल T। ओके, T क्या है? टाइम टेकिंग टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन या वन रोटेशन, एंड r क्या है? रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। यहाँ मैंने कुछ इसमें लिख दिया है। ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी बाय द गिवन फार्मूला। ओके, इसको हम थोड़ा यहाँ से कट कर लेते हैं और दूसरी जगह पेस्ट करते हैं। ये इसको हम बाद में भी यहाँ पेस्ट करेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एन एक्सेलरेटेड मोशन? क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड है या नहीं, यानी इसमें एक्सेलरेशन होता है या नहीं होता है? तो इसका हम कुछ इसको समझते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स से। देखो, यहाँ पर आपके चार तरह के जो हैं ट्रैक दिए हुए हैं। एक है रेक्टेंगुलर ट्रैक, एक है हेक्सागोनल ट्रैक, एक है ऑक्टागोनल ट्रैक और एक है सर्कुलर ट्रैक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले रेक्टेंगुलर ट्रैक से। तो ये हमने सपोज करिए कोई पर्सन है, वो ए से स्टार्ट करता है और दोबारा उसको ए पर पहुंचना है। तो ए से स्टार्ट करने में जब दोबारा ए पर पहुंचता है तो उसे कितनी बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होता है? तो देखो, एक बार वो जब बी पर पहुंचेगा तो टर्न लेगा, फिर जब वो सी पर पहुंचा तो फिर उसने एक और टर्न लिया, और जब डी पर पहुंचा तो उसने एक और टर्न लिया। तो इस तरह से उसे 3 टर्न यहाँ से लेने पड़े और 3 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ा दोबारा ए पर पहुँचने के लिए। ओके, अगर हम हेक्सागोनल ट्रैक की बात करें, अगर वो ए से स्टार्ट करता है और दोबारा उसको एफ पर पहुंचना है, तो हेक्सागोनल में एक बार जब वो बी पर पहुंचेगा तो यहाँ डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर सी पर पहुंचेगा तो फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर डी पर पहुंचेगा तो फिर डायरेक्शन चेंज करेगा। इसी तरह ई और एफ पर पहुंचेगा तो दोबारा डायरेक्शन चेंज करेगा ए तक आने के लिए। इसी तरह हम ऑक्टागोनल शेप की अगर हम बात करें, तो ऑक्टागोनल में 8 पॉइंट्स हैं, यानी 8 वर्टिसेस मान लीजिए इसके, और 8 वर्टिसेस हैं जहाँ पर उसे डायरेक्शन को चेंज करना होगा दोबारा ए तक आने, यानी ए से बी तक चेंज करना है, बी से सी तक, सी से डी और डी से एफ तक। तो इसी तरह जैसे जैसे इसमें डायमेंशन, जैसे जैसे इसमें साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होती जाएंगी, ये जो हमारा फिगर है वो सर्किल की तरह होता जाएगा। तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी, अनकाउंटेबल होंगी, तो वो हमारा जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ कहलाएगा। तो आप अगर देखें इसमें, तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करता है, बी पे पहुँचता है और सी पर आता है, और दोबारा ए तक आने के लिए उसे कितनी बार डायरेक्शन को चेंज करना होगा? आप कह सकते हैं उसे अनकाउंटेबल, यानी हम उसे काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसका मतलब उसे जगह जगह, हर जगह डायरेक्शन को चेंज करना होगी। तो आप याद करिए, रिमेंबर करिए जो हमने वेलोसिटी के केस में पढ़ाया था कि वेलोसिटी कितनी तरह से चेंज हो सकती है। हाउ कैन अ वेलोसिटी चेंज? तो वेलोसिटी चेंज हो सकती थी, पहले हमने बताया था कि आप याद करिए कि फर्स्ट हमारा था कि अगर स्पीड चेंज होती है तो, दूसरा ये था कि डायरेक्शन चेंज हो, और तीसरा ये था कि स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंजेस हो। उस केस में तो इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हमारा केस है वो ये है इसमें कि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी में भी चेंजेस आएंगे, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन आप याद करिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग। तो इसका मतलब है कि अगर डायरेक्शन में चेंजेस हैं तो वेलोसिटी में चेंजेस होंगे, और अगर वेलोसिटी में चेंजेस हैं तो एक्सेलरेशन भी उसमें होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस है। तो इसका मतलब है कि यस, uniform circular motion is an accelerated motion because during uniform circular motion body changes its direction at every point,
as direction changes, the velocity also changes, and hence there is some acceleration, because acceleration is defined as change in velocity per unit time. ओके तो हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट भी कर सकते हैं. ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बाय द गिवन फार्मूला. ये एक फार्मूला है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. ओके बट हम इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, a=v²/r. हमारा नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन है, वो ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपसे पूछ लें कि उस वक्त जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, या कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में, उस वक्त उसकी डायरेक्शन किधर होगी. समझ रहे हैं आपसे, जैसे कोई सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, ए बी सी, आप यहाँ इसको मान लीजिए कि ये सर्कुलर ट्रैक पर ये मूव कर रहा है, यहाँ इस तरह ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है. आपसे कोई पूछ लेता है कि आप सपोज करिए कि यहाँ पर इस पॉइंट पर एम पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको डायरेक्शन को कैसे बताना है. तो आप जब एम पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन बताएंगे तो डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी पॉइंट पर, इज द स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ. टेंजेंशियल वर्ड आपके लिए यहाँ पर नया हो सकता है, तो टेंजेंशियल की जगह हम इसमें हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन, या हम टेंजेंशियल की जगह हम इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन joining the center from that point. यानी इस पॉइंट पर अगर आपसे डायरेक्शन पूछी जा रही है तो आप पहले इस पॉइंट से सेंटर तक लाइन ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करने के बाद आप इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यानी 90 डिग्री, यानी ये जो 90 डिग्री है, तो जिस तरफ ये डायरेक्शन आपको जो एरो दिखा रहा है उसी तरफ उस पॉइंट की उस पॉइंट पर उस बॉडी की डायरेक्शन होगी. ओके, तो डायरेक्शन ऑफ बॉडी को आपको यहाँ पर डायरेक्शन बताना कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी. सपोज करिए इस पॉइंट पर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे. सेंटर से ज्वाइन कर देने के बाद एक 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री. तो जो एरो आपका जिस वक्त जो डायरेक्शन आपका शो कर रहा होगा वही डायरेक्शन इस वक्त इस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की होगी या उस बॉडी की होगी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है. ओके, तो ये आज हमारा टोटल था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में. अब एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे. ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके बुक में दी हुई है, सेकंड वाली मैंने अपने तरफ से लिख दी है. एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ, यहाँ गिवन है, आप देख लीजिए. पहला का सॉल्यूशन गिवन है, r is to 42250 किलोमीटर. Calculate its speed, यानी v equals to, you need to find out if it takes 24 hours, t equals to 24 hours. तो हम v का फॉर्मूला लगा देंगे 2πr/t. कैपिटल t लिख दीजिए, इसको कैपिटल t लिख सकते हैं, कैपिटल t. आप इसको देखिए, अब आपके पास इसको चाहे मीटर में आप इसे कन्वर्ट करें, आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करें, या इसको ऐसे ही रहने दें. यहाँ पर अगर ऐसे ही रहने देंगे तो आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा. आप अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर, और उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा. ओके, तो एज यू विच आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. 2 × 22/7 × 42250 इंटू टी कितना है हमारा 24. आप इसको कैलकुलेट करिए. 12, 6, 11 एंड आप इसका आंसर निकाल लीजिए. तो इसकी जो आंसर आएगा तकरीबन आएगा 11,065.5 किलोमीटर पर आवर. ये मैंने कैलकुलेट करके इसको लिख दिया है. ओके, सेकेंड अगर हम बात करें सेकेंड की, तो एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 70 मीटर, आर दिया आपका 70 मीटर.
कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 10 मिनट्स टू कंप्लीट देन t इक्वल्स टू 10 मिनट्स। आपको इसमें तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, 10 इंटू 60 सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू 600 सेकेंड्स। तो यहाँ से आप v निकाल सकते हैं 2 पाई r अपॉन टी दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 70 इंटू 600 that is 10, 0 cancel out by this, 2 that is 30, 22 upon 30 that is equals to 11 upon 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये दो न्यूमेरिकल्स थे, इस पर कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल्स फ़िलहाल नहीं है आपकी क्लास 9 की बुक में। तो ये आज था हमारा लास्ट टॉपिक। आई होप दैट आपको पूरा मोशन चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा टॉपिक मुझे दोबारा पढ़ाना है, या दोबारा उसको आपके लिए दोबारा वीडियो बना सकता हूँ। ओके, तो ये 1-2 क्वेश्चन हैं जो होम असाइनमेंट के तौर पे मैंने लिख दिए हैं, इसको आप कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। ओके, और यहाँ आपके चैप्टर 1 मोशन कंप्लीट हो जाता है। जिसने ये वीडियो पहली बार देख रहा है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें और यहाँ तक देखें, तो उसको 9th क्लास के मोशन का तकरीबन जो है सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। I hope that you have learned from this lecture.